डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं, हम सभी किसी न किसी चीज से डरते हैं। किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को लोगों के सामने बोलने का, किसी को अपना रिश्ता खोने का, किसी को नौकरी छोड़ने का, किसी को नया काम शुरू करने का। और कई बार डर इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने फैसले डर के आधार पर ले रहे हैं। हम कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन कई बार इन वाक्यों के पीछे असली कारण तैयारी नहीं होता, डर होता है। और समस्या डर का होना नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे फैसले लेने लगता है। सोचो, तुम्हारे सामने एक मौका है। तुम जानते हो कि अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन साथ में अनसर्टेनिटी भी है। तुम्हें नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हें रोक देती है। तुम मौका छोड़ देते हो। उस समय तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब रिस्क नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद एक सवाल आता है, अगर मैंने उस समय कोशिश की होती तो। यही सवाल कई बार से भी ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि फेलियर कम से कम तुम्हें एक जवाब देता है। लेकिन कोशिश करने पर तुम्हारे पास सिर्फ इमेजिनेशन बचती है। तुम सोचते रहते हो कि शायद क्या होता, शायद मैं सफल हो जाता, शायद मेरी जिंदगी बदल जाती, शायद मुझे एक नया रास्ता मिल जाता। इसलिए डर को खत्म करना जरूरी है, कि साथ आगे बढ़ना सीखना है। डर का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि हमें रुक जाना चाहिए। कई बार डर सिर्फ यह बताता है कि हमारे सामने कुछ ऐसा है जो हमारे लिए नया है। और नया होना हमेशा गलत नहीं होता। बचपन में पहली बार साइकिल चलाना, तब बैलेंस बिगड़ने का डर था। पहली बार किसी नए इंसान से बात करते समय ऑकवर्ड महसूस हुआ होगा। पहली बार किसी परीक्षा में बैठते समय नर्वसनेस हुई होगी। पहली बार किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े हुए होंगे तो मन में हजार सवाल आए होंगे। लेकिन हर बार हमने सीखा। धीरे धीरे वही चीज सामान्य लगने लगी। यानी कई बार कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले एक्शन आता है, और एक्शन के बाद कॉन्फिडेंस बनता है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरा कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन जिंदगी कई बार इसका उल्टा काम करती है। तुम पहले कदम उठाते हो, फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम संभाल सकते हो, फिर दूसरा कदम थोड़ा आसान लगता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे डर की जगह अनुभव ले लेता है। यही कारण है कि छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज बहुत बड़ी और डरावनी लग रही है तो पूरी जिंदगी का फैसला एक साथ मत लो, बस अगला कदम देखो। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, बस अगली सीढ़ी पर पैर रखना है। मान लो तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो सीधे हजार लोगों के सामने भाषण देने की जरूरत नहीं। पहले एक दोस्त के सामने बोलो, फिर दो लोगों के सामने, फिर छोटे ग्रुप में, फिर शायद कैमरा के सामने। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखता है, मैं इसे संभाल सकता हूं। और यही अनुभव डर को कमजोर करता है। एक और चीज जो डर को बहुत ताकत देती है, हमारे दिमाग की कल्पना। कई बार वास्तविक समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे अपने दिमाग में बना देते हैं। एक छोटा सा डिसीजन होता है, लेकिन दिमाग तुरंत 10 वर्स्ट केस सिनेरियोस बना देता है। अगर ये गलत हो गया तो, अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। और फिर हम उस इमेजिन्ड फ्यूचर से डरने लगते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है, जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो वास्तव में हो रहा है या सिर्फ मेरे दिमाग में हो रहा है? यह सवाल बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि डर अक्सर भविष्य की कहानी लिखता है, और उस कहानी में हमेशा सबसे खराब एंडिंग होती है। लेकिन वास्तविक जिंदगी इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हो सकता है चीजें गलत जाएं, हो सकता है तुम फेल हो जाओ, लेकिन हो सकता है कि तुम सफल भी हो जाओ। और अगर असफल हुए भी तो शायद उससे कुछ ऐसा सीखो जो आगे तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाए। इसलिए हर अनसर्टेनिटी को डिजास्टर समझना जरूरी नहीं। अब बात करते हैं एक और बड़े डर की, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये डर बहुत लोगों को उनकी जिंदगी जीने से रोकता है। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। हम अपनी ओपिनियन बताना चाहते हैं, अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो। हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, दूसरों की रिएक्शंस के हिसाब से जीने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम्हें लगता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त है।
तुम्हारी एक छोटी गलती शायद तुम्हें पूरी रात परेशान करे, लेकिन दूसरे इंसान को शायद अगले दिन याद भी न हो। हर डिसीजन को इस सामने परफॉर्मेंस मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हें अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेनी है, दूसरों की अप्रूवल की नहीं। इसका मतलब यही कि किसी की सलाह सुनो। गलती हो तो स्वीकार करो, लेकिन अंतिम डिसीजन सिर्फ इसलिए तब लो क्यों किसी ने जज किया। क्योंकि अगर तुम हर बार लोगों के डर से पीछे हटोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी ही जिंदगी से दूर होते जाओगे, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। कई बार हमें लगता है कि डर हमें बचा रहा है, लेकिन वास्तव में हमें रोक रहा होता है। डर कहता है यह मत करो, सुरक्षित रहो। लेकिन जीवन हमेशा सुरक्षित रहने से बड़ा नहीं बनता। कुछ चीजों में रिस्क लेना पड़ता है। नया रास्ता, नई नौकरी, नई स्किल, नया रिलेशनशिप, नई शुरुआत, हर जगह गारंटी नहीं मिलती। और शायद जिंदगी की खूबसूरती भी यही है। अगर हर चीज पहले से निश्चित होती तो करेज की जरूरत ही नहीं होती। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद सही कदम उठाना। तुम डर सकते हो, फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम नर्वस हो सकते हो, फिर भी कोशिश कर सकते हो। तुम अनश्योर हो सकते हो, फिर भी शुरुआत कर सकते हो। यही असली फर्क है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर डर को चैलेंज करना भी जरूरी नहीं है। कुछ डर हमें सावधान, अगर कोई सिचुएशन वास्तव में अनसेफ है तो उससे दूर रहना समझदारी है। लेकिन कई बार हम वास्तविक खतरे और सिर्फ इमोशनल डिस्कम्फर्ट के बीच फर्क नहीं कर पाते। कुछ नया करना अनकंफर्टेबल हो सकता है। किसी से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना अनकंफर्टेबल हो सकता है। अपने पुराने हैबिट्स छोड़ना अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन अनकंफर्टेबल काम तलब डेंजरस नहीं होता। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। तुम्हें अपने डर को देखकर खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे सच में खतरे से बचना है, या मैं सिर्फ अनकंफर्टेबल महसूस करने से बच रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो शायद यही वह जगह है जहां तुम्हें एक छोटा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझ आता है, डर हमेशा दुश्मन नहीं था। कई बार डर सिर्फ एक सिग्नल था। वो बता रहा था कि यह चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी चीज की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, तो अक्सर उसके बारे में उतना डर भी नहीं होता। लेकिन जिस चीज की वैल्यू होती है, उसे खोने का डर भी होता है। इसलिए अपने डर से नफरत मत करो, उसे समझो। उससे पूछो, तू मुझे किस चीज से बचाना चाहता है? क्या यह खतरा वास्तविक है? अगर मैं एक छोटा कदम लूं तो क्या होगा? और फिर फैसला करो। डर को ड्राइवर की सीट पर मत बैठाओ, उसे पैसेंजर की सीट पर बैठने दो। वो बोल सकता है, तुम उसकी बात सुन सकते हो, लेकिन स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए। क्योंकि अंत में जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट अक्सर उन चीजों का ही होता जो हमने गलत की। कई बार रिग्रेट उन चीजों का होता है जिन्हें हमें डर की वजह से करने की कोशिश ही नहीं की। वो मैसेज जो भेजा नहीं, वो इंटरव्यू जिसके लिए अप्लाई नहीं दिया, जिसे शुरू नहीं किया, वो सपना जिससे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लगा कि शायद हम उसके लायक नहीं हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें रोकने आए तो तुरंत उसे हराने की कोशिश मत करना। बस रुकना, उसे पहचानना और खुद से पूछना, अगर मुझे डर नहीं होता तो मैं अभी क्या करता? फिर पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस उस जवाब की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाओ। क्योंकि शायद डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम उसके साथ चलना सीख सकते हो। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन डर तुम्हारी सीमा नहीं रहेगा। वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा होगा। क्योंकि जिंदगी डर के बिना नहीं, डर के बावजूद जी जाती है।